आज सुनाती हूँ आपको अजनबी से लगते ये रिश्ते। पिछले वीडियो में पुरुष जहाँ स्त्रियों पर हावी होते हैं वहाँ स्त्रियों की दशा तो आपने सुन ली, लेकिन जहाँ स्त्रियाँ पुरुषों पर हावी होती हैं उनकी दशा लेकर आई हूँ। लोग कभी पुरुषों पर लिखते हैं, मैंने कोशिश की है अजनबी से लगते ये रिश्ते, तो सुनिएगा। साथ तो रहते हैं मगर अजनबी बन जाते हैं, कहने को एक ही घर में रहते हैं मगर अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं ये रिश्ते। साथ तो रहते हैं मगर अजनबी बन जाते हैं। पुरुष स्त्रियों पर हावी होते ही रहते हैं, बदनाम है वो, बदनाम होते ही रहते हैं। मगर जहाँ स्त्री एक पुरुष पर हावी हो जाए तो इल्ज़ाम भला किस पर आए। वो आदमी है, वो जुबान खोलेगा तो झूठी बोलेगा, आखिर आदमी अपना सच भला कैसे बोलेगा। पुरुष स्त्रियों पर हावी होते ही रहते हैं, बदनाम है वो, बदनाम होते ही रहते हैं। मगर जहाँ एक स्त्री पुरुष पर हावी हो जाए तो इल्ज़ाम भला किस पर आए। वो आदमी है, वो जुबान खोलेगा तो झूठी बोलेगा, आखिर आदमी अपना सच कैसे बोलेगा। एक झूठी मुस्कान सजाकर घर में रहना पड़ता है, एक डायरी में बंद करके अपने हिस्से के सच को रखना पड़ता है। एक झूठी मुस्कान सजाकर घर में रहना पड़ता है, एक डायरी में बंद करके अपने हिस्से के सच को रखना पड़ता है। साथ तो रहते हैं मगर अजनबी बन जाते हैं, कहने को एक ही घर में रहते हैं मगर अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं ये रिश्ते। साथ तो रहते हैं मगर अजनबी बन जाते हैं। बाहर से देखने वालों को सब ठीक लगता है, डायरी का पहला पन्ना आखिरकार हरा भरा ही लगता है। बीच की कहानी कोई नहीं पढ़ना चाहता, अंत लोग खुद ही कर लेते हैं। बाहर से देखने वालों को सब ठीक लगता है, डायरी का पहला पन्ना आखिरकार हरा भरा ही लगता है। बीच की कहानी कोई नहीं पढ़ना चाहता, अंत लोग खुद ही कर लेते हैं। चेहरे की झूठी मुस्कान जब देखते हैं, कितने खुश हैं ये लोग साथ में, अपनेपन का अंदाजा रिश्तों में वो खुद ही लगा लेते हैं। चेहरे की झूठी मुस्कान जब देखते हैं, कितने खुश हैं ये लोग साथ में, रिश्तों में अपनेपन का अंदाजा वो खुद ही लगा लेते हैं। अंदर कौन झांकता है, पुरुषों के लिए भला मलहम लेकर कौन आता है। अंदर कौन झांकता है, पुरुषों के लिए भला मलहम लेकर कौन आता है। साथ तो रहते हैं मगर अजनबी बन जाते हैं, कहने को एक ही घर में रहते हैं मगर अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं ये रिश्ते। साथ तो रहते हैं मगर अजनबी बन जाते हैं। वो रोता नहीं है शायद, इसलिए घर में किसी को नहीं दिखता, भरा हुआ है अंदर से, कितना थक सा गया है मगर फिर भी चले जा रहा। वो रोता नहीं है शायद, इसलिए घर में किसी को नहीं दिखता, भरा हुआ है अंदर से, कितना थक सा गया है मगर फिर भी चले जा रहा। साथी तो है मगर बस दुनिया को दिखाने के लिए, फिर भी वो मुस्कुरा रहा, क्योंकि बैठना उसने सीखा नहीं, दौड़ लगानी ही है। हारना उसने सीखा नहीं, सबके लिए जीना है, खुद के लिए शायद उसने कुछ सीखा नहीं। फिर भी वो मुस्कुरा रहा, क्योंकि बैठना उसने सीखा नहीं, दौड़ लगानी ही है, सबके लिए जीना है। हारना उसने सीखा नहीं, खुद के लिए शायद उसने कुछ सीखा नहीं। वाकई में खुद के लिए पुरुष कम ही जी पाते हैं। साथ तो रहते हैं मगर अजनबी बन जाते हैं, कहने को एक ही घर में रहते हैं मगर अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं ये रिश्ते। साथ तो रहते हैं मगर अजनबी बन जाते हैं, कहने को एक ही घर में रहते हैं मगर अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं ये रिश्ते। साथ तो रहते हैं। अत्याचार मत कीजिए, चाहे पुरुष स्त्री पर करे या स्त्री पुरुष पर करे, मगर ये अत्याचार हो ही रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। रिश्ते लोग मजबूरी में निभा रहे हैं, बहुत कम जगह है जहाँ वाकई में प्रेम है, प्रेम से लोग निभा रहे हैं, वरना अत्याचार ही हुए पड़े हैं। स्त्रियों के पास 2 ऑप्शन होते हैं, वो हाउसवाइफ बन सकती हैं, लेकिन पुरुष के पास ऑप्शन नहीं होते हैं, उन्हें कमाना पड़ता ही पड़ता है। उनकी दशा को समझिए, वो बाहर कमाते हैं, घर में घुसते हैं और उन पर अत्याचार होते हैं, उन्हें कैसा लगता है, उनको भी दर्द होता है, वो रोते नहीं हैं, इसका मतलब
ये नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ मेरी कविता आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।